बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अहमद को रात को काफ़ी बुखार हुआ था, तो मैंने इसको पैराडोल पिला दी हुई थी, लेकिन सुबह दोबारा इसको फ्लू और फीवर और गला ख़राब और खांसी भी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं इसको फिर ना डॉक्टर के पास ले गई। पहले मैं घर से निकली, मैंने कहा चलो अपने घर के पास वाले क्लिनिक पे ले जाती हूँ, लेकिन वो भी बंद था। फिर दूसरे क्लिनिक पे गई, वहाँ पे बंद था। फिर हमारे घर से थोड़ा सा दूर जाके ये डिस्पेंसरी है, काफ़ी अच्छी डिस्पेंसरी है। फिर मैं कहा चलो कुछ और नहीं तो यहीं पे लेके जाती हूँ। यहीं पे अच्छा, वैसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, बच्चों का चेकअप, बड़ों का, सबको काफ़ी बेहतर होता है। तो फिर मैं अहमद को लेके ना यहाँ पे आ गई थी। अहमद का ना यहाँ सांस नहीं सही तरह नहीं कर रहा था, तो चेकअप करवाते मैंने डॉक्टर को कहा था कि आप मुझे ना बाहर से मेडिसिन लेके देना, मैं बच्चे को ना बाहर से ही लेकर दूँगी। तो वहाँ से निकल के फिर मैं मेडिकल स्टोर पे आ गई। तो मैंने वहाँ से फिर जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी वो मैंने अहमद के लिए ले ली, और साथ एज़ यूजुअल परी का प्लेंटी कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना मामा। तो फिर मैंने यहाँ से ये परी के लिए केक भी लिया, क्योंकि अभी स्कूल थी, वो भी स्कूल से नहीं आई थी, तो मैंने खाली रीच के लिए फिर केक ले लिया था। और फिर मेडिसिन लेके फिर मैं घर आ गई थी। साथ डॉक्टर ने कहा था कि अहमद को ना नेबुलाइज भी करना है। अहमद ना दवाई पीने में ना काफ़ी तंग करता है, बाकी मेरे दोनों बच्चे नहीं तंग करते, लेकिन अहमद ना तंग करता है। तो मैंने पहले इसको पैराडोल पिला दी थी। डॉक्टर ने कहा था कैरिसेफ भी है, वो भी ड्रॉपर से पिलाना है। पहले मैंने उसको बनाया, बॉयल पानी तो होता ही है, मैंने वो थोड़ा सा नीम गर्म करके थोड़ा सा वो डाला, वो पहले इसका बनाया कैरिसेफ जो था सस्पेंशन, वो तैयार किया। फिर इसको पैराडोल सिरप पिलाया। पीने में ना थोड़ा मुश्किल करता है। यहाँ पे मैं अहमद को ना थोड़ा सा गई थी, थोड़ा सा फ्रेश हो गया था बाहर से। वैसे भी ना इसको इतना धूप में नहीं ना लेके जाते, तो आज आते जाते काफ़ी तेज़ धूप थी, तो मुझे लग रहा था कि धूप से भी ना इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि फ्लू की वजह से ना इसका सांस बिल्कुल नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसको मेडिसिन पिलाई। फिर मैं ये नेबुलाइज़र वाला बॉक्स लेकर आई, जिससे मशीन लेकर आई मेरे पास था। जब बीर पैदा हुई थी ना, तो जब वो छोटी थी ना तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब हम लोगों ने ना ये ख़रीदा था काफ़ी चीज़ें। नेबुलाइज़र लिया, बीपी मशीन ली, बच्चों के लिए नीचे तक थर्मामीटर लिया, क्योंकि अक्सर होता था बच्चे गर्म होते थे, हमें लगता था फीवर है, हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर ने कहना नहीं फीवर तो नहीं है। फिर मैंने डिजिटल थर्मामीटर भी ना इसलिए ले लिया था। ये चीज़ें होना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों के लिए ना घर में। फिर मैंने इसकी तारें वगैरह सारी खोली, इसके मैं वो भी लेकर आई थी नेबुलाइज़र करने के लिए ना, वो ड्रिप वाला पानी और ड्रॉपर और ड्रॉप्स भी डालने थे बीच में, मुझे डॉक्टर से मैंने लिखवा लिए थे। मैं कहा आप मुझे लिख के दे दें, मैं घर जाके खुद ही बच्चे को ना नेबुलाइज़ कर लूँगी खुद ही। तो वो मैं इसके लिए ना अब रेडी कर रही थी मशीन में। पहले मैंने ये इसकी सारी पाइप वगैरह कनेक्ट की है, तो फिर उसके बाद मैंने वो ड्रिप वाले में भी सुराख किया था, तो इसका सुराख करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, मेरे से हो ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किलों से फिर मैंने वो किया था। अहमद जब से पैदा हुआ ना फर्स्ट टाइम बीमार हुआ, तो मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। छोटा है ना अभी ज़्यादा, और ये फ्लू हो गया। मैं इतना परी को मना करती हूँ कि तेरा भाई के पास मत आओ, भाई के पास मत आओ, लेकिन वो भी छोटी है, उसको नहीं पता लगता। जब भी बच्चा भी ठीक नहीं है, वैसे भी आजकल हर एक की तबीयत ख़राब हुई है, हर कोई बीमार हुआ है, जिससे सुनो वो बीमार है, फ्लू कफ फीवर हर एक हो रहा है। मेरा अपना यही तबीयत ख़राब है, अभी भी मेरी आवाज़ नहीं ठीक हुई, मेरा गला नहीं ठीक हुआ। साथ इतनी देर में अबीर भी स्कूल से आ गई हुई थी, जब मैं अहमद को लेकर आई थी ना, तो वो भी आ गई थी, वो भी साथ साथ ना अहमद को लगी हुई थी। तो मैं कही थी अभी ना तंग करो भैया को। मैं कहा पहले उसकी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसे उसने रोना शुरू कर दिया ना, तो फिर उसे चुप नहीं करना, क्योंकि अहमद की जब से ना ये रात से फीवर होना तो रोना शुरू होता है, तो फिर चुप नहीं करता। मेरे बेटे को बेचारे को नज़र लग गई है माशाल्लाह, इतना क्यूट है। लेकिन फिर भी ना ये जो इसके ड्रॉपर है ना, इसका ये इसको खोल के ना इसको दोबारा इसको एक कनेक्ट लग जाता है, दूसरी साइड पे ना इसके ना नोक सी बनी हुई है, तो इसको दोबारा डाल देते हैं। इसके 4 या 5 ड्रॉप्स डलते हैं, साथ ही इसके अंदर वो ड्रिप वाला पानी डलता है। फिर मैंने डाल के इसको रेडी कर लिया था। काफ़ी देर बाद बना रही थी ना, वरना अरीज की बारी तो इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, बीर की बारी काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है, तो इसको मैंने फिर रेडी कर लिया था। छोटे बच्चों की ना वैसे ही बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, वैसे ही पहली गर्मियाँ पहली सर्दियाँ बहुत एहतियात होती है। बीर के बाबा यही कह रहे थे कि तो एहतियात करो, पहली सर्दियाँ उसकी आ रही है। मैं कहा मैं कर तो रही हूँ, अब बच्चों की जैसे लगे तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। अपनी तरफ से तो मैं बच्चों को इतना संभाल के रख रही हूँ कि ना आ जाए, इतना बात ना जाने कि बच्चे हैं वो भी नहीं बात सुनते हैं। पहले अरीज की आइस इन्फेक्शन हो गया, तब उसको अहमद से दूर रखा, तब तो चलो सुन लिया था, लेकिन अब ये फीवर और फ्लू की वजह से कितनी ज़्यादा दिन दूर रख सकती थी। फिर मैंने अहमद को नेबुलाइज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे बच्चे ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से नेबुलाइज़ करा, आगे से ना हंस रहा था नेबुलाइज़र के वक्त ना।
लेकिन ये शुक्र है नेबुलाइज़ करके ना उसका काफ़ी देर ना उसका सांस ज़रा सेट रहा था। अभी फ्लू जो था ना बहने वाला ही था, लेकिन फिर भी ना नेबुलाइज़र से बच्चे को ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और ऐसी मशीनें ना घर में होनी चाहिए, बर वक्त ज़रूरत काम आ जाती हैं। ऐसे ही इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ता, या चलो बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। साथ साथ मैं इसको नेबुलाइज़ करती थी। फिर मैंने मशीन उठा के ना साइड पे रख दी। मुझे ना उलझन हो रही थी, अहमद को ना सही तरह पकड़ा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने उसको उठा के ना साइड पे कर लिया। मैं कहा चलो इसको ना मैं साइड ऊपर करके ना फिर लिटा के ना फिर करती हूँ। उसके बाद बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन भेजने के बाद कमरे का आज सुबह का तो कोई काम नहीं किया नहीं हुआ था, क्योंकि अहमद की तरफ ही सारा ध्यान था। अहमद की तरफ ध्यान खत्म होता तो मम्मा कुछ करती ना। फिर मैंने ये थोड़ा सा सेट हुआ, इसको मेडिसिन पिलाई, सारा कुछ किया कराया। तो फिर मैं कहा चलो मैं कमरे के ना सारे खिलारे उठा लूँ, क्योंकि छोटे बच्चा जब बीमार हो तो पता है कितना चिड़चिड़ा हुआ होता है। तो वो कहता है सिर्फ माँ मेरे पास ही रहे, कोई काम ना करे। इसलिए ना टाइम मिला ही नहीं कमरे से ना चीज़ें उठाने का, वरना आपको पता सुबह ही सारा कुछ कर लेती हूँ। फिर मैं सारा आहिस्ता मैंने समेटा, क्योंकि मैं खुद भी थक गई थी, क्योंकि काफ़ी मुझे दूर ये क्लिनिक ढूंढते ना मुझे बड़ी दूर तक ना पैदल जाना पड़ा था, क्योंकि मैं इसको प्रैम में लेके गई थी ना। मैं कहा अच्छा पास ही है, लेकिन चलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो फिर अब मैं इसको कमरा मैं कहा चलो मैं सेट कर लूँ साथ ही। छोटे बच्चों वाली माँ को पता ही होगा जब बच्चा बीमार होता है तो क्या हाल होता है फिर घर का। आज मैंने खाना भी नहीं इसकी वजह से कोई बनाया था, और गैस जो है वो अपने टाइम पे चली गई हुई थी, क्योंकि गैस ने तो हमारे मुताबिक थोड़ी ना चलना होता है। वो तो बस अपने मुताबिक टाइम से आती है और फिर चली जाती है। 2 बजे के बाद तो आती नहीं है, 12 बजे से 2 बजे तक आती है। उसके बाद शाम 7 बजे तक आती है। तो उतने दरमियान इनको नहीं समझ आती कि अगले कोई खाना कुछ बनाना होता है। इन लोगों ने अपने मुताबिक बंद कर देनी होती है, जितना मर्जी कोई परेशान हो या कुछ हो। मैं अभी के पापा को कह रही थी कि अब सिलेंडर का कुछ बंदोबस्त कर लें। इन्होंने तो करना नहीं है कुछ, हमें कुछ अपना करना पड़ना है, और साथ साथ करेंगे कुछ होगा, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि 2 बजे तक नहीं टाइम मिलता, नहीं मौका मिलता कहीं काम करने का, लेकिन गैस तो चली जाती है। ये मैं बच्चों का रूम में लगाने के लिए लेकर आई थी मॉस्किटो वाला। दुकानदार ने कहा था इससे मच्छर मर जाते हैं, लेकिन मैंने 2 दिन हो गया लगाया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मुझे लगता है कि इससे कोई मच्छर मार रहा है। फिर मैं किचन में चली गई, क्योंकि शुक्र है मैं थोड़ा बहुत सेट था। फिर मैंने तकरीबन ये 400 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन, जो कि मैंने कटिंग करके चॉप करके रखा हुआ था, और ये तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा थोड़ा पानी है, वो मैंने इसके डाल के, और इसके अंदर एक 1.5 चम्मच ना मैंने नमक डाल दिया था, और इसको बॉयल होने के लिए ना रख दिया था चिकन को, सूप बनाने के लिए, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और फ्लू भी और काफ़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं कहा चलो आज सूप पी लेते हैं, सूप से ना थोड़ा बहुत कंडीशन ना बेहतर हो जाएगी, वैसे भी सूप पीने से ताकत ही आती है, और इसके अंदर वैसे भी चिकनाहट नहीं होती है, और वैसे भी जिस्म के लिए ज़्यादा मुफीद ही है। और जितने मैं गर्म चीज़ें पीऊँगी, जितनी ताकत वाली चीज़ें पीऊँगी, उतना अहमद ठीक होगा। फिर मैंने इसके अंदर वेजिटेबल के लिए कटिंग करनी शुरू कर दी थी। आप जो वो आपका दिल करे आप वो वेजिटेबल बीच में डाल सकते हैं। जैसे मैंने आज इसमें अंदर डाली थी कैप्सिकम और कैरेट। आप इसके अंदर कैबेज, कॉर्न और मशरूम जो भी दिल करे आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। मेरे पास घर में ये दोनों चीज़ें थी, तो मैंने यही दोनों डाली थी। मैंने इसके बीज निकाल लिए थे और छोटा ब्रिक चॉप कर लिया था इसको कटिंग करके ना। जब स्टार्टिंग में जब मैं वेजिटेबल काटती थी ना, तब मुझे समझ नहीं आते थे इसको छोटा इसकी शेप कैसे लेकर आते हैं, कैरेट की शेप कैसे लेकर आते हैं। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, किचन में काम करके इतना अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी चीज़ को कैसे कटिंग करना है, उसकी शेप कैसे लेकर आनी है, और अपने लिए कैसे किस मुताबिक बना रहे हैं। वैसे भी काम करो, काम सर पे पड़े तो सब कुछ ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है सारा कुछ, ना भी पहले करते हो ना बाद में खुद ही आ जाता है। फिर मैंने 2 कैप्सिकम काट ली थी, और फिर मैंने 2 कैरेट ही ली थी, लेकिन मुझे 2 कैरेट भी ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने एक ही कैरेट को काटा था। तो मैंने इसको ब्रीक पहले लेयर्स में काट के फिर उसको चॉप किया था मैंने। अगर आपका दिल करे तो आप इसको कद्दूकश या कर भी कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल ही बारीक हो जाए। मैंने इसको कटिंग करके चॉप करके ना फिर रख लिया था। साथ साथ मैं इधर चिकन को भी देख रही थी कि चिकन गल गया कि नहीं। चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है इतनी देर में, क्योंकि छोटी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कटिंग किया हुआ है, तो इसलिए ना ईज़िली वो बॉयल हो जाएगा इतनी देर में ना, 7 to 8 मिनट्स में। फिर मैंने इसको देख लिया था साथ ही, और मैंने स्ट्रेनर की मदद से ना सारे जो चिकन के पीसेस थे
क्यूब्स थे उनको निकाल के ना कटिंग बोर्ड पे ना प्लेट में निकाल के रख लिया था, क्योंकि मैंने इसको सारा चॉप करना था। मैंने इसको श्रेड नहीं करना था। श्रेड करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी बड़ी बड़ी बोटी हो ना तो उसको श्रेड करना ईजी होता है। मैंने छोटा छोटा पीसेस में काटा हुआ था, तो मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे ना चॉपर से चॉप कर लिया था। वो ज़्यादा ईजी मुझे लगता है श्रेड करने में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं इसलिए ना चॉप कर लेती हूँ। खुद ही खाना है, खुद ही सारा कुछ अपने लिए करना है, तो इंसान को जो चीज़ कन्वीनियंट लगे तो वही करनी चाहिए। तो मैं वो ना उसी तरह करती हूँ जो मेरे लिए ईजी होता है, जल्दी होता है। साथ साथ मेरा ध्यान है अहमद की तरफ भी था, क्योंकि वो आपको पता तो है उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो इस टाइम ना थोड़ा सा सो गया हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपने लिए सूप बना लेती हूँ। फिर मैंने कैरेट और कैप्सिकम डाल दी थी। कैप्सिकम कुछ ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने वो हाफ़ ऐड की थी। एक कैप्सिकम काफ़ी थी इतने सूप के लिए ना, बनाने के लिए। तो वो मैंने डाल के इसको बॉईल करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट बॉईल करने के लिए ना रख दी थी। आपका जितना दिल करे, आप बेशक आप नमक, आपको नरम अच्छी लगती हैं तो आप ज़रा बॉईल कर लें, ज़रा तो क्रंची अच्छी लगती है तो 1 मिनट बॉईल कर लें। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून ना कॉर्नफ्लावर जो है ना पानी के अंदर मिक्स करके तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ अभी जो है ना सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो इसलिए कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ना वो वाइट हो गया था, और 3 टेबलस्पून इनफ था कॉर्नफ्लावर ना इसके अंदर इसकी ग्रेस को थिक करने के लिए। फिर मैंने इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, सिरका डाला, और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाले, सारी चीज़ें डाल के ना डाल दी थी मैंने इकट्ठी, उसी टाइम डाल दी थी। मैंने एक अलग अलग नहीं, बाद में नहीं बना के रखी, क्योंकि मैं इकट्ठी पहले बनाते हुए ना इसको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि खुद ही खाना। अगर किसी गेस्ट ने आना हो तो ग्रीन चिलीज़ को कटिंग करके आप उसको बीच में है सिरके के अंदर डिप करके रख सकते हैं। उससे सिरका, उससे चिलीज़ का ना थोड़ी सी वो जो होता है करवाहट थोड़ी सी कम हो जाती है, वो है, इसलिए इसको सिरके में भिगो के रखते हैं। इसलिए सोया सॉस को भी रेडी कर सकते, चिली सॉस को भी रेडी करके रख सकते हैं। लेकिन मैं सारा कुछ बीच में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि खुद ही तो खाना होता है, हमने कौन सा मेहमान बनना होता है। वो मैंने सारा ऐड किया तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया। और ब्लैक पेपर मैं एंड पे ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले उसको ब्लैक पेपर को डाल के बॉयल कर लेना तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक सूप बन जाता है, इसलिए ब्लैक पेपर को ना बाद में डालते हैं। मेरा ये सूप तकरीबन यानी कि अपने हाफ से ज़्यादा डन हो गया था, क्योंकि जो चीज़ें डालने वाली तकरीबन डल गया था। अब बस इसके अंदर एग रह गया था। फिर मैंने एक एग को तोड़ के उसको बीट करके ना रख लिया था, यानी कि अब ये देख लेना वो इतनी सही, इतना ग्रेवी जो है ना उसकी थिक काफ़ी थी। मैं मिर्चों को भी सारा में मिक्स कर रही थी, मुझे लग रहा था तो उससे ऊपर से आ गई थी। फिर जो एग डालना है ना उसको साथ साथ ना चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह पे डाल के चमचा ना नहीं हिलाएंगे तो वो ब्रीक सी लेयर्स नहीं बनेगी। इसलिए डाल के ना उसको चमचा हिलाते जाना है, क्योंकि गर्म सूप होता है तो खुद ही फ़ौरन एग ना पक जाता है। उसको सबसे एंड पे ही डालना है एग को। और अगर आपका दिल करे आप एग बॉयल करके भी सूप के अंदर डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। यानी कि आप लेयरिंग में भी डाल सकते हैं और एग बॉयल करके भी बीच में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 एग डाला था, इनफ था इतने सूप में। दिल करे तो आपका अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे 1 एग इसमें इनफ लगा था, वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे तकरीबन सूप जो है ना पके, इसके बाद तकरीबन उसको एक आधा बॉयल आने दें, क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर रेडी हो गई हुई हैं। नमक टेस्ट कर लेना था, वो बिल्कुल मुझे नमक बिल्कुल ठीक लगा था, ब्लैक पेपर भी बिल्कुल ठीक था, इसका टेस्ट प्रॉपर था। और ये पक के यहाँ पे ना रेडी हो गया था। और यहाँ पे अहमद उठ गया हुआ था और वो अब तंग करना शुरू हो गया हुआ था। फिर इसकी ये देखें, अब ये इसकी जो शक्ल है यहाँ पे ना प्रॉपर पक के रेडी हो गया हुआ था। इतनी देर में अबीर के बाबा भी आ गए हुए थे, ये बच्चों के लिए चिकन चांदी टिक्का लेकर आए थे। फिर मैं बच्चों को कहा, मैं कहा चलाओ खाना खा लें। बच्चे कहे थे हमने खा ली, ये वैसे ही खाना है बोटी, वो कहते होते चिकन बोटी। तो उसकी हम लोगों ने सूप भी पिया था, साथ वो टिक्का खाया था। तो यहाँ यही हम लोगों ने रात का खाना खाया था। तो यहीं पे ये सब चीज़ें रेडी हो गई हुई थी। साथ साथ मैंने बच्चों को फिर निकाल के दे दिया था। मैंने अबीर को कहा था मैं सूप पीना, कहती हाँ जी मैं पीऊँगी, क्योंकि अबीर ना हर चीज़ ट्राई कर लेती है। इतना ज़बरदस्त टिक्के थे कि मुंह में डालते साथ ही ना घुल रहे थे, बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत टेस्टी थे। और सूप भी बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि सर्दियों में पीना होता है, गर्मियों में कहाँ पीना होता है। तो उसके टेस्ट का जब आप 7-8 माह बाद पियो तो मज़ा ही आता है ना। अरीज ने तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये 2 पीस ख़त्म किए थे, लेकिन अबीर ने जल्दी ख़त्म कर दिए थे। अबीर का ना बस एक मसला हो रहा था, वो कहती चांदी के वर्क ऊपर से उतार दो। फिर हम खाना खाने के बाद फारिग होकर मैंने अहमद को दोबारा फिर नेबुलाइज़ किया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसको 2 टाइम नेबुलाइज़ करना है। फिर मैंने इसको दोबारा जो है ना सारी मेडिसिन डाल के ना मैं नेबुलाइज़ किया था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।